हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्वेश्चन नंबर 13 ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 ए पार्ट। सौरभ एंड गौरव आर इक्वल पार्टनर्स। सौरभ और गौरव क्या हैं? इक्वल पार्टनर हैं। दे एडमिट चुनमुन। चुनमुन को उन्होंने एडमिट किया एज अ पार्टनर के तौर पर इन देयर फर्म, उस अपनी फर्म में। एंड द न्यू रेशो, अब क्वेश्चन में न्यू रेशो दे दिया आपको। ऑल द थ्री हैज बीन डिसाइडेड अपॉन 4, 3 and 2। फाइंड द सैक्रिफाइस रेशो, सिर्फ आपने सैक्रिफाइस रेशो को निकालना है। तो क्वेश्चन के अंदर आपको न्यू रेशो निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न्यू रेशो क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है यहाँ पर। तो आपने क्या निकालना है? सिर्फ सैक्रिफाइस रेशो निकालनी है। तो यहाँ पर आपने लिखना है सौरभ और गौरव इक्वल पार्टनर है, तो 1:1। चुनमुन को उन्होंने एडमिट। ये जो है ये क्या है? ओल्ड रेशो है। और जो न्यू रेशो है ना, वो गिवन आपको 4, 3 and 2। 4, 3 and 2। तो ये जो 4 है ये सौरभ का शेयर है, 3 गौरव का शेयर है, तो 2 किसका है? चुनमुन का। यहाँ पे आएगा 2/9। 9 यानी इनका टोटल, तीनों का अगर टोटल करोगे तो 9 आएगा। अब सैक्रिफाइस रेशो आपने निकालनी है, तो सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या रहेगा? सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो, शॉर्ट फॉर्म नहीं, चलो फुल फॉर्म लिख देते हैं। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये हमारी कौन सी रेशो आएगी? सैक्रिफाइस रेशो आएगी। तो यहाँ पर आप लिखो, फॉर्मूले को पुट करोगे, सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब यहाँ लिखोगे आप सौरभ शेयर, सौरभ शेयर, और यहाँ पर आप लिखोगे गौरव शेयर। 1/2 ओल्ड रेशो 1/2 माइनस न्यू रेशो 4/9 और 3/9, यानी कि 4, 3, 7 और 2 9। तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो एलसीएम यहाँ पर लेंगे 18। 9 माइनस 8 यानी कि 1/18। 18, 9 माइनस 6 यानी कि 3/18। तो सैक्रिफाइस रेशो आ जाती है यहाँ पर 1/18 और 3/18। तो ये किसकी आएगी? सौरभ और गौरव की। तो 1:3 आंसर आ जाता है आपका। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि जो सी है उसकी आपने सैक्रिफाइस रेशो क्यों नहीं निकाल ली? तो जो सी है ना, वो बेटे अभी आया है और अभी पार्टनरशिप में एडमिट हुआ ना, तो उसने शेयर अक्वायर किया है, लिया है, उसने किसी को शेयर सैक्रिफाइस नहीं किया। तो ये हमेशा ना गेन में रहेगा। न्यू पार्टनर हमेशा किस में रहता है? गेन में रहता है। कैसे, वो भी आप यहाँ पर शोर कर सकते हैं, ये न्यूमेरिकल से अलग है। जैसे मान लीजिए सी को मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, जो ओल्ड रेशो है ना ये 0 है, माइनस न्यू, उसका जो शेयर है वो 2/9 है। तो ये 2/9 है ना, माइनस में आ जाता है, और जो माइनस में आता है तो उसको आप क्या बोलते हैं? गेन बोलते हैं। और ये सैक्रिफाइस नहीं हो सकता, इसलिए जो ओल्ड पार्टनर हैं वही सैक्रिफाइस होते हैं, और उनकी रेशो क्या आ जाती है? 1:3। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? इसके लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको कैसी लगी, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 13B पार्ट। तो क्वेश्चन क्या कहता है? ए, बी एंड सी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:1। इनके बीच में रेशो है बेटा 3:2:1। अपॉन एडमिशन ऑफ डी दे एग्री टू शेयर एज फॉलो, यानी कि जिस टाइम डी का एडमिशन हुआ तो रेशो उन्होंने पहले केस में 4:4:2:2 माननी है, और उसके बाद सेकंड केस में रेशो है 2:4:4। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो आपने सिर्फ क्या निकालनी है? सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है। अब यहाँ पर है ना, आप कंफ्यूज मत होना बेटा कि ये न्यू रेशो है या कौन सी रेशो है। तो पहले इसको लिखो आप, यहाँ पर आप राइट डाउन करोगे ए, बी और सी, और जो उनकी रेशो है ना वो है 3, रेशो क्या है? 3, 2 और 1। अब डी एडमिट हो जाता है बेटे, डी। तो फर्स्ट केस क्या कहता है कि जो रेशो है उनकी 4, 4, 2 और 2,
यहाँ पर ध्यान से देखोगे आप, जो ये 4 है ये तो शेयर है ए का, ये 4 शेयर बी का, ये 2 सी, तो ये 2 किसका है, डी का, तो डी का शेयर कितना हुआ 2/12, 2/12। ये किसका शेयर है, डी का शेयर है। तो जो ये डी का शेयर इसके अंदर है ना शामिल, इंक्लूड है अगर डी का शेयर, तो ये बेटा न्यू रेशो है। कौन सी रेशो है ये, न्यू रेशो। आपने क्या निकालनी है, सिर्फ सैक्रिफाइस रेशो निकालनी है। तो सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला पुट करो और आंसर आपके सामने होगा। सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब यहाँ पर हम करते हैं ए बी सी। अब यहाँ आ गया ओल्ड शेयर 3/6, 2/6 और 1/6, माइनस करेंगे 4/12, 4/12 और 2/12। ये न्यू रेशो है और ये ओल्ड रेशो है। तो यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे 12, तो 6 2 जा 12, 2 3 जा 6 माइनस 4 यानी कि 2/12। यहाँ पर 12, 4 माइनस 4, यहाँ पर ये 0 हो जाता है, तो 12, 2 माइनस 2, अब यहाँ पर भी 0 हो जाता है ये। तो आंसर क्या आया, ओनली ए सैक्रिफाइस, ए सैक्रिफाइस। बाकी दोनों क्या है, बी और सी 0 है। और जो डी है उसका शेयर अगर आप निकालोगे तो वो किस में जाएगा, गेन में जाएगा। ओके, तो सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, रेशो वही रहेगी ए बी और सी। रेशो क्या है 3, 2 और 1। अब डी एडमिट हो जाता है यहाँ पर। और जो न्यू रेशो है इसमें भी वो कितने गिवन आपके पास, न्यू रेशो गिवन है इसमें 2, 4, 2 एंड 4। तो ये क्या आ जाती है आपकी न्यू रेशो। अब इसमें भी आपने क्या निकालना है, सैक्रिफाइस रेशो निकालनी है। तो सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला पुट करो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब यहाँ एज बीज और सी। उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और शेयर करते रहें, कमेंट जरूर करें वीडियो पर तो आपको समझ में आया या नहीं आया। तो ओल्ड शेयर अब इसमें क्या लेंगे हम, 3/6, 2/6 और 1/6। तो न्यू शेयर ही आएगा आपका 2/कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, 4/12, 2/12। तो एलसीएम लेंगे 12। तो एलसीएम लेंगे 12, 6 माइनस 2 यानी कि 4/12। अब यहाँ पर भी 12 एलसीएम आ जाता है, 2 2 जा 4 माइनस 4 0। तो यहाँ पर भी 12 एलसीएम आएगा, 6 2 2 यानी कि ये भी आ जाता है 0। यहाँ पर भी ओनली ए सैक्रिफाइस, ए सैक्रिफाइस, और ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको न्यूमेरिकल समझ में आया या नहीं आया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोनों केसेस में आपको न्यू रेशो गिवन थी, सिर्फ आपने फाइंड आउट सैक्रिफाइस रेशो आपने फाइंड करनी थी, निकालनी थी। दोनों क्वेश्चन आपको समझा दिए गए हैं। तो क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया इसके लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।